कोनिचिवा भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? तो यार आज हम कोड ब्रेकर के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर इससे पहले जिसने भी पिछले एपिसोड नहीं देखे है वो पहले देख लो। कोड ब्रेकर प्लेलिस्ट का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिन्होंने देख लिया है एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सभी कोड ब्रेकर्स को साकुरा के घर में देखते हैं। तो सभी लोग हितोमी के इस प्लान से हैरान रह जाते हैं। किसी भी कोड ब्रेकर ने नहीं सोचा था कि हितोमी सभी कोड ब्रेकर्स को एक साथ लाके पीछे से प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लेगा। टोकी बोलता है कि उनको प्राइम मिनिस्टर को बचाने नहीं जाना चाहिए। साकुरा ये सुन के हैरान रह जाती है। आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो टोकी? टोकी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आखिर वो तुम्हारे पिता जो है। क्या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर टोकी के फादर है? ठीक है, उनको बाद में बचाने जाएंगे। जिसके बाद टोकी साकुरा के घर से जाने लगता है। तभी टोकी से पूछने लगता है कि टोकी कहाँ जाएगा। और टोकी बोलता है कि वो डेट पर जा रहा है। सभी लोग ये सुनकर हैरान है कि इतनी रात को टोकी डेट पर जाने वाला है। तभी हेकी साकुरा से बोलती है टोकी के पास कोई अपना कारण होगा, इसलिए उसको टोकी की चिंता नहीं करना चाहिए। जिसके बाद सभी कोड ब्रेकर्स प्लान बनाते हैं कि वो लोग आगे क्या करें। तभी वहाँ पे एक बिल्ली आ जाता है और वो आके सभी को बोलता है कि हितोमी के लोकेशन का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। साकुरा ये देख के हैरान रह जाती है कि एक बिल्ली एक इंसान जैसा ही बोल रहा है। तभी हेकी बोलता है कि ये यूकी है और वो अब लॉस्ट में जा चुका है। साकुरा ये देख के हैरान है कि यूकी लॉस्ट में जाने के बाद एक बिल्ली बन जाता है। अब हेकी साकुरा से बोलता है, वैसे साकुरा कोजी, हितोमी का डायरेक्ट अटैक लगने के बाद तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ हेकी सेनपाई। पागल कहीं के, तुम अपने आप को खतरे में डालकर क्या साबित करना चाहती थी? मैं पागल नहीं हूँ ओगामी, बस मैं ये नहीं चाहती थी कि किसी को चोट लगे। तुम मर भी सकते थे, समझे? फिर से ये पागलपंती मत करना। आखिर तुम बस चुप हो जाओ ओगामी, मैं बस ये चाहती थी कि किसी को चोट न लगे। सारे कोड ब्रेकर्स के साथ साकुरा का फैमिली भी ये सब बातें सुनता है। जिसके बाद हम साकुरा के फादर को देखते हैं जो उन गार्ड्स के पास आते हैं जो लोग हितोमी के हमले की वजह से घायल है। वो सभी गार्ड्स बोलते हैं कि वो लोग अब बिल्कुल ठीक है। ये सभी लोग ये देख के हैरान है कि इन बच्चों के पास स्पेशल पावर्स है। बाहर सारे कोड ब्रेकर्स हितोमी के बारे में डिस्कस करते हैं। वहाँ पे साकुरा भी थी। ठीक ही सभी को बोलता है हितोमी का स्पेशल एबिलिटी है इलेक्ट्रिक शॉक। वो मरे हुए एजेंट्स जो स्कूल में आए थे उनके बॉडी को हितोमी ही कंट्रोल कर रहा था। वो पुराना कोड ब्रेकर है। 3 साल पहले वो अचानक गायब हो गए। फिर तो प्राइम मिनिस्टर पुराना सुपीरियर हुआ ना, तो फिर उसने उसको किडनैप क्यों किया? बदला, उसने बदला कहा था। शायद वो प्राइम मिनिस्टर से बदला लेना चाहता है। पर अगर उसे बदला ही लेना होता तो वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को मार भी तो सकता था। उसने ऐसा ना करके उसको किडनैप क्यों किया? कोई भी कोड ब्रेकर अभी भी हितोमी के प्लान को ठीक से समझ ही नहीं पाता। सभी कोड ब्रेकर्स को हितोमी के बारे में चिंता है, स्पेशली कोड 05 ओजी और कोड 03 यूकी को। वो लोग समझ नहीं पाते कि हितोमी अचानक ऐसे बदल क्यों गया है। साकुरा ये देख के समझ जाती है कि सभी कोड ब्रेकर्स को हितोमी का चिंता है। तभी मिस कैंडिया साकुरा को बोलती है कि हितोमी सभी कोड ब्रेकर्स का लीडर था। जिसके बाद ओगामी बोलता है, चाहे अतीत कुछ भी हो, जो भी बुराई के रास्ते में चलेगा मैं उसे जला दूंगा, चाहे वो हमारा पुराना दोस्त ही क्यों ना हो। जिसके बाद हम टोकी को देखते हैं जो कि किसी के घर आया है। इस घर में आने के बाद वो अपनी बहन को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पे फुजिवारा आती है। आज यहाँ पे कोई भी नहीं है। फुजिवारा को देख के टोकी उसके पास आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? फुजिवारा टोकी के सर पे हाथ रख देता है। मैं ठीक हूँ टोकी, तुम्हें मेरी चिंता है ना? तुम्हारी याददाश्त वापस आ गया। और जैसे ही टोकी ये बोलता है फुजिवारा फिर से सब कुछ भूल जाती है। तुम कौन हो? आज मैं पापा के साथ शॉपिंग करने जाने वाली थी, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। अब टोकी फुजिवारा के सर पे हाथ रख के बोलता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। ये बोल के टोकी वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो कि उन घायल गार्ड्स की मदद कर रहा था। ओगामी ये सब कुछ देखता है। जिसके बाद ओगामी उस कमरे के पास आता है जहाँ पे साकुरा के पेरेंट्स थे। साकुरा के पेरेंट्स उसके एल्बम को देख रहे थे। तभी डॉक्टर उन घायल गार्ड्स की चेकअप करने के लिए आते हैं। जिसकी वजह से साकुरा के पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाने लगते हैं और ओगामी चुपके से उस कमरे के अंदर चला जाता है। और अब वो भी साकुरा के बचपन की फोटोज देखने लगता है। तभी वो इस चीज़ को नोटिस करता है और साकुरा भी अब उस कमरे के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि ओगामी उसके बचपन के फोटोज देख रहा है। तभी ओगामी साकुरा से पूछती है कि साकुरा सब फोटो में सभी के साथ उसका हाथ ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है। जिसके बाद साकुरा बोलती है, इसको फिंगर लैकिंग कहते हैं। फिंगर लैकिंग या फिर फिंगर हुकिंग?
नहीं ओगामी, फिंगर हुकिंग से तो दर्द होता है। अपने हाथ को ऐसे कस के पकड़ो, इससे दोनों को एनर्जी और भरोसा मिलता है। यह साकुरा कोजी की रस्म है। मैं बचपन से ही ऐसे ही करती हूँ, अपने मम्मी पापा और घर में सभी के साथ। तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो ना? वैसे ये काफी अजीब है। इस एल्बम में तुम्हारे बचपन की फोटो तो है, पर तुम्हारे पैदा होने की फोटो नहीं है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तब फोटो लेना भूल गए? नहीं ओगामी, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे गोद लिया गया था। थोड़ी देर बाद हम ओगामी को बाहर खड़े हुए देखते हैं। साकुरा का पिताजी उससे बात करने के लिए ओगामी को अंदर बुलाता है। उस कमरे के अंदर साकुरा की माँ भी थी। इधर साकुरा का पिताजी ओगामी को बोलता है कि साकुरा उसकी अपनी बच्ची नहीं है, उसको अडॉप्ट किया गया था। एक रात को साकुरा उनके घर के बाहर पड़ी हुई थी। कोई उसे इस घर के बाहर छोड़ गया था और तब साकुरा बहुत ही बुरी हालत में थी, क्योंकि साकुरा तब खून से लथपथ थी। हालांकि उसको कोई चोट तो नहीं आया था, पर उसका पूरा कपड़ा खून से भीगा हुआ था। जिसके बाद इस फैमिली ने साकुरा को अडॉप्ट कर लिया। भले ही ये दोनों साकुरा के असली माता पिता नहीं हैं, पर ये पूरा परिवार साकुरा को बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहते कि साकुरा कभी भी मुसीबत पे पड़े, इसलिए साकुरा के पेरेंट्स ओगामी से रिक्वेस्ट करता है कि ओगामी उसको हर खतरे से बचाए। तभी हम यूकी और ओजी को देखते हैं। ये दोनों हितोमी के बारे में बात कर रहा था। ये दोनों ही हितोमी के बहुत ही करीबी थे। इधर ओजी बोलता है कि बचपन में ही उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट के चलते मारे गए। इसके बाद ओजी टूट गया और तभी ओगामी ने उसको संभाला। ओगामी के साथ अपने पुराने दिन याद करने के बाद ये दोनों और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ओगामी अब पहले जैसा नहीं रहा। और हम देखते हैं कि हेइकी इनके बात को सुन रहा था। सुबह हो जाता है। साकुरा उन घायल गाछ की सेवा करते करते वहीं पे सो गई थी। तभी ओगामी आके साकुरा को फिर से पागल बोलती है, क्योंकि साकुरा इन गाछ को कमज़ोर समझता है, क्योंकि ये साकुरा के बहुत करीबी लोग हैं और ओगामी के हिसाब से साकुरा को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी ये गाछ बोलते हैं कि ओगामी एकदम सही है और वो लोग अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। साकुरा को अब उनकी और सेवा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद साकुरा बोलती है कि उसे और ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा और साकुरा अब एक गाछ से लड़ने लगती है। ये देख के सभी कोड ब्रेकर्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि हितोमी जब पहले उनके साथ था तब सभी कोड ब्रेकर्स ऐसा ही करते थे। तभी वहाँ पे टोकी आ जाता है और वो बोलता है, महान टोकी आप हितोमी को सबक सिखाएगा। जिसके बाद हेइकी सभी को ऑर्डर देता है कि सभी कोड ब्रेकर्स अपने तरीके से प्राइम मिनिस्टर को ढूंढेंगे। जिसके बाद सभी कोड ब्रेकर्स अपने काम पे लग जाते हैं। साकुरा ओगामी के साथ ही है। ओगामी और साकुरा वही बिल्डिंग पे आते हैं जहाँ पे वो दोनों पहले भी आ चुके हैं। शायद ओगामी इधर कोई सुराग के लिए आया है। तभी ओगामी को यूकी का कॉल आता है। जिसके बाद साकुरा ओगामी को बोलता है, ओगामी, क्या तुम्हें पता है कि हितोमी ने प्राइम मिनिस्टर को किडनैप क्यों किया? अगर तुम्हें इस बारे में कोई अंदाजा था तो तुम तो ये पक्का जानते होंगे कि वो कहाँ है। ओगामी, हितोमी तो तुम्हारा। बीच में मत आना मिस साकुरा कोजी। ये बोल के ओगामी वहाँ से चला जाता है। साकुरा उसका पीछा करने लगती है, पर ओगामी वहाँ से जा चुका है। जिसके बाद हम एक स्कूल के अंदर मिस कैंडा और काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं। मिस कैंडा इन लोगों से नाराज़ है, क्योंकि इन लोगों ने साकुरा कोजी के बारे में मिस कैंडा को कुछ भी नहीं बताया कि साकुरा कोजी एक रेयर ब्लड है। जिसके बाद हमें यह पता चलता है कि पुराने दिन में हितोमी और मिस कैंडा रिलेशनशिप में थे और इसी कारण की वजह से इन लोगों ने मिस कैंडा को साकुरा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तभी मिस कैंडा बोलती है, मैं ओगामी रेई की एजेंट हूँ, तो मेरा हितोमी से क्या काम? तो क्या तुमने हितोमी को भुला दिया? नहीं, पर मैं अपनी ड्यूटी के बीच में किसी को आने नहीं दूंगी। जिसके बाद हम एक बिल्डिंग के ऊपर हेइकी को देखते हैं, जो कि बोलता है, जिस दुनिया के बारे में हितोमी बात करता है, इस दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो। मैं समझ गया एस। जिसके बाद हम यूजी को देखते हैं, जो कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर को ढूंढ रहा था। तभी यूजी के पास हेइकी आ जाता है। लगता है तुम थक गई हो। हाँ, पर मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। शायद हमें उस पुलिस चीफ को नहीं मारना चाहिए था। वो शायद हितोमी के प्लान का ही हिस्सा था। मैंने प्राइम मिनिस्टर का घर देखा। क्या तुम उन्हें ढूंढ भी रहे हो हेइकी? हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। हेइकी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो पहले ऐसा नहीं थे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पता था अगर सभी कोड ब्रेकर्स एक साथ आ जाएंगे तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी कोड ब्रेकर नहीं रहेगा। मैंने तुम्हें यह नहीं बुलाया था ओजी। पर मुझे जितना लगता है तुमने यूकी को बुलाया था, है ना? मैंने जितना सोचा था यूजी, तुम मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट निकली। ये बोल के हेइकी अपने पावर से इस्तेमाल करता है। हेइकी अपने पावर से उस ब्रिज को तोड़ देता है। एक गाड़ी ब्रिज टूटने की वजह से नदी में नीचे गिरने ही वाला था और ओजी अपने स्पेशल पावर से उसको पकड़ लेती है। हितोमी का प्लान शुरू हो चुका है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि शहर के अंदर एक और ब्लास्ट होता है। तुम्हारा ये सैजो पावर काफी कमाल का है ओजी। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो हेकी? मैंने कहा ना, ये हितोमी के प्लान का स्टार्टिंग है और इसीलिए ओजी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम्हारी डिफेंसिव एबिलिटी बहुत ही अच्छा है, पर तुम इस हाल में मेरे अटैक को नहीं रोक सकते। यूकी दूर से ये सब देख लेता है। तभी हेकी ओजी के ऊपर हमला करता है। कोड 05। इसके बाद हम साकुरा को देखते हैं। आसपास फायर ब्रिगेड का आवाज़ सुन के वो ये समझ जाते हैं कि कहीं पे आग लगा है। तभी साकुरा के सामने हेकी आ जाता है और हेकी बोलता है कि ओकामी उसे बुला रहा था। जिसके बाद हेकी साकुरा को लेके कहीं पे जाने लगता है। साकुरा हेकी से पूछती है कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। तभी हेकी बोलता है कि वो लोग कोड ब्रेकर्स के एक सीक्रेट बेस में जाने वाले हैं। साकुरा देखती है कि इधर अंधेरा है। तभी अचानक लाइट जलता है। साकुरा देखती है कि इस घर के दीवार पर बहुत सारी घड़ियाँ लगा हुआ है। तभी साकुरा अपने सामने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को बधे हुए देखते हैं। वो ये देख के कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी हेकी किसी से बोलता है, वादे के मुताबिक मैं रेयर ब्लड को ले आया एस। अब तो मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ ना। और हम देखते हैं कि ये एस और कोई नहीं हितोमी है। साकुरा ये देख के हैरान रह जाती है। आप ये क्या कर रहे हो हेकी सेनपाई? मैंने कोड ब्रेकर्स को धोखा दिया है। हितोमी के लिए तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट हो। और हेकी के इसी बात के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था कोड ब्रेकर एपिसोड 8 की पूरी कहानी। अब अगर ये वीडियो देख के तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना। तो पिछले एनिमे क्विज का सवाल था कि इस पोकेमॉन का नाम क्या है, और इसका सही जवाब है चिकोरिटा। तो जिन भाई ने इसका सही जवाब दिया है वो लोग है दीप्तेश 10, ईशान कोबूरा, फ्री फायर गेमर, राहुल जाका, एनी प्लेस वाईटी, विपिन कुमार, आरिस के गेमर और दर्शन वादनी भाई ने। और आज का सवाल स्पेशली नारुतो फैंस के लिए कि 6 होकागे कौन बना था। तो भाई लोग फाइनली आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आरा आरा सायोनारा।